हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल ठेका में। तो आज हम सीखेंगे विंडो का एक जो आईएमपी टूल रहता है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल रहता है, उसका नाम है कंप्यूटर मैनेजमेंट। तो उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, तो उसके बारे में आज हम विस्तार से सीखेंगे। सो जो कंप्यूटर मैनेजमेंट विंडो का जो टूल रहता है, तो वो एक एडमिनिस्ट्रेटर टूल है जो विंडो का बिल्ट इन टूल रहता है। जो इसके लिए हम उसको जैसे सिस्टम में क्या सेटिंग करना है, उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसको कैसे यूज कर सकते हैं। और इसका मेन यूज होता है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर में, और आईटी सपोर्ट जो इंजीनियर रहते हैं उसके लिए इसका मेन यूज होता है। जो जैसे सिस्टम की ट्रबल शूटिंग करना, सिस्टम के लॉग्स देखना, वो सब यहाँ से आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कंप्यूटर मैनेजमेंट को ओपन कैसे कर सकते हो। वो उसको आप ओपन दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट यहाँ पे आप सर्च करिए कंप्यूटर मैनेजमेंट, ठीक है, यहाँ से भी ओपन कर लेंगे। और दूसरा ऑप्शन है, यहाँ से आप मिनिमाइज कर दे, विंडो आर करना है और यहाँ पे सर्च करना है आपको COMPMGMT.MSC। तो ऐसे भी आप इसको ओपन कर सकते हो। तो दो तरीके से आप इसको ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो चलो हम इसको, अभी हमने ये खोल लिया कंप्यूटर मैनेजमेंट को। तो जैसे आप पहले बार इसको खोलोगे तो आपको ऐसा व्यू इसका दिखेगा, जिसमें यहाँ पे लेफ्ट साइड में रहेंगे सिस्टम टूल्स, स्टार्ट शेड्यूलर, इवेंट में व्यूअर, शेयर फोल्डर, लोकल यूजर एंड ग्रुप्स, परफॉर्मेंस, डिवाइस मैनेजर। तो इसके मेन तीन पार्ट, एक तो सिस्टम टूल्स हो गए, उसके अंदर ये सब आता है। दूसरा हो गया स्टोरेज, तो उसके अंदर स्टोरेज का आता है। और तीसरा हो गया सर्विस एंड एप्लीकेशन। तो ये मेन तीन इंपॉर्टेंट मेनू जो रहते हैं कंप्यूटर मैनेजमेंट के अंदर। तो सिस्टम जो इसमें सिस्टम टूल्स है, उसका मेन पार्ट है डिवाइस मैनेजर। तो डिवाइस मैनेजर में क्या होता है कि डिवाइस मैनेजर में जो भी आप कीबोर्ड हो गया, आपका माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, नेटवर्क, प्रिंटर, जो उसके सारे ड्राइवर रहते हैं। तो यहाँ पे हमको ये ड्राइवर है सारा डिवाइस मैनेजर में मिलेंगे। तो जैसे आप डिवाइस मैनेजर ओपन करोगे यहाँ पे, तो ये देखो सारे जितने आपने पेरिफेरल्स है उसके सारे यहाँ पे ड्राइवर मिलेंगे आपको देखने के लिए। तो यहाँ से आप कोई भी ड्राइवर, जैसे इसको अनइंस्टॉल करना, अपडेट करना, वो सब कर सकते हो। जैसे कोई भी ड्राइवर हमें करना हो तो यहाँ से अपडेट कर सकते हो, डिसेबल, अनइंस्टॉल, वो सब आप कर सकते हो। और कोई नया ड्राइवर अगर आपको इंस्टॉल करना है, वो भी आप इजीली यहाँ से कर सकते हो, जो डिवाइस मैनेजर से होता है। और दूसरा यहाँ पे जो मेन पार्ट है, जो रहता है ये इवेंट व्यूअर। तो इवेंट व्यूअर का काम क्या है, तो जैसे कोई सिस्टम के लॉग्स है वो सब यहाँ पे आपको दिखेंगे। जैसे सब सिस्टम स्टार्ट होता है, कब ऑफ होता है, मतलब जो भी एरर आती है वो सब आपको यहाँ पे, जैसे एडमिनिस्ट्रेटर टूल के यहाँ पे वार्निंग दिखेंगे, इंफॉर्मेशन हो गई, वो सब आपको यहाँ पे इवेंट व्यूअर में दिखेंगे। जो भी सिस्टम के रिलेटेड लॉग रिलेटेड वो सब यहाँ पे इवेंट व्यूअर में दिखता है। तो इसका मेन काम, तो आईटी सपोर्ट के जो इंजीनियर होते हैं वो लॉग्स देखने के लिए इवेंट व्यूअर का उपयोग कर सकते हैं। और इसी में दूसरा एक रहता है टास्क शेड्यूलर। तो टास्क शेड्यूलर का काम क्या होता है, जैसे हमें डेली के कोई जो डेली रिपीट काम होता है उसको ऑटोमेटिकली करना है, तो ये आप यहाँ से टास्क शेड्यूलर से कर सकते हो। जो डेली, अगर डेली वीकली हो गया, तो आपको यहाँ से अगर टास्क को रन करना है ऑटोमेटिकली, तो आप यहाँ से टास्क शेड्यूलर से कर सकते हो। और उसके बाद ये आ गया यहाँ पे शेयर फोल्डर। तो शेयर फोल्डर क्या होता है, जैसे हमने कोई भी नेटवर्क में किसी को फोल्डर शेयर किया हो, फाइल शेयर की हो, तो वो सब सारा डेटा यहाँ पे आपको शेयर में मिल जाएगा कि आपने किसके साथ क्या शेयर किया हुआ है नेटवर्क में। जो भी फोल्डर शेयर किया हुआ है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जो भी है। और उसके बाद यहाँ पे आता है लोकल यूजर एंड ग्रुप। तो लोकल यूजर एंड ग्रुप जो आपके सिस्टम में अवेलेबल है, जैसे यूजर में जितने आपके यूजर यहाँ पे अवेलेबल, वो यूजर में दिखेंगे। और ग्रुप्स, जैसे एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप है, यहाँ पे जितने भी ग्रुप है वो सारे ग्रुप लिस्ट में आपको यहाँ पे मिलेंगे। एडमिन हो गया, बैकअप ऑपरेटर हो गया। तो कोई भी यूजर को आप अगर यहाँ पे ऐड करना है तो यहाँ पे इस ग्रुप में आपको ऐड कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे वो ऐड हो जाएगा, जो भी आपका यूजर है वो कोई भी ग्रुप में आपको ऐड करना है तो आसानी से आप यहाँ से कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे आता है परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस में क्या होता है, जो भी आपका सिस्टम का परफॉर्मेंस है यहाँ पे वो दिखाई देता है। जैसे मेमोरी क्या, कौन सी यूटिलाइज होती है, कितना यूज हुआ, जो लाइव परफॉर्मेंस रहता है। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस में आपको
दिख जाता है, इजीली आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे डिस्क कितना यूज हो रहा है, कितना परसेंटेज, प्रोसेसर कितना यूज हो रहा है, वो सारा यहाँ पे परफॉर्मेंस में आपको इजीली यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद आपका जो मेन पार्ट है यहाँ पे स्टोरेज वाला, उसमें रहता है डिस्क मैनेजमेंट। डिस्क मैनेजमेंट मतलब आपका जो भी सिस्टम में डिस्क अवेलेबल है वो सारा चीज आपको यहाँ पे मिलेगा, शो करेगा कौन सा पार्टीशन है, उसका कौन सा फाइल का कौन सा टाइप है, NTFS है, ext4 है, वो सब यहाँ पे मिलेगा, कितनी साइज है, कितनी अवेलेबल है, कितनी फ्री है, वो सारी चीजें यहाँ पे दिखेगी जितने पार्टीशन आप में है, ठीक है। और अगर आपको जैसे कोई नई आपने हार्ड डिस्क यहाँ पे इंसर्ट की है तो उसको भी यहाँ से आप इनेबल कर सकते हो और उसको यूज कर सकते हो। और कोई भी आपको अगर फॉर्मेट करना हो, पार्टीशन डिलीट करना हो, रीसाइज करना हो, श्रिंक करना हो, वो सब यहाँ से आप कर सकते हो। यहाँ पे आपको लिस्ट में यहाँ पे सारा मिल जाएगा। अगर आपको एक्सटेंड करना तो भी यहाँ पे कर सकते हो, फॉर्मेट करना वो भी यहाँ पे सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे जो डिस्क मैनेजमेंट के रिलेटेड यूज होते हैं, जैसे हम यूज करना हो हमको। और उसके बाद तीसरा पार्ट है हमारा सर्विस एंड एप्लीकेशन। तो इसमें जो भी सर्विस पहला ऑप्शन है हमारा, तो आपके लैपटॉप की जितनी सर्विस है बैकग्राउंड में चलती रहती है, कोई नई एप्लीकेशन आप यूज करते हो वो वहाँ पे चलती है, वो सारी यहाँ पे सर्विसेज में आपको दिखेंगी। तो सर्विसेज में आप पे जाकर कोई भी सर्विस को आप स्टार्ट करना, रिस्टार्ट करना है, स्टैंड बाय में रखना है, तो वो आप सारा चीज यहाँ पे सर्विस में आके कर सकते हो। सर्विसेज जो आपका स्टॉप करना है, स्टार्ट करना है, रिस्टार्ट करना है, वो यहाँ पे आपको अगर डिसेबल भी करना है तो आप यहाँ पे सर्विसेज में कर सकते हो। जैसे विंडो अपडेट के रिलेटेड सर्विस हो गई, जैसे आपका प्रिंटर स्पूलर सर्विस हो गई, फिर जो फायरवॉल की विंडो डिफेंडर सर्विस रहती है, वो सारी सर्विसेज आपको यहाँ पे मिलेंगी। जो भी आपके सिस्टम में एप्लीकेशन है, सारी एप्लीकेशन की जो भी सर्विसेज रहती है वो सारी यहाँ पे सर्विसेज में मिलेंगी। और एक दूसरा रहता है WMI कंट्रोल। ये जो WMI कंट्रोल वो विंडो मैनेजमेंट का कंट्रोल टूल रहता है। तो यहाँ पे हम उसको मैनेज और कैसे कर सकते हैं उसके लिए यहाँ पे उसका यूज होता है WMI का। तो ये मेन तीन पार्ट हो गए, जैसे कंप्यूटर में एक तो सिस्टम टूल्स हो गया, उसके अंदर टास्क शेड्यूलर हो गया, इवेंट व्यूअर हो गया, शेयर फोल्डर हो गया, लोकल यूजर एंड ग्रुप हो गया, परफॉर्मेंस हो गया, डिवाइस मैनेजर जहाँ पे सारे ड्राइवर रहते हैं। दूसरा पार्ट है स्टोरेज का, तो यहाँ पे सारे डिस्क मैनेजमेंट हो गया, वो सब यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तीसरा पार्ट है सर्विस एंड एप्लीकेशन, तो यहाँ पे आपको सर्विसेज और WMI टूल जो कंप्यूटर का मैनेजमेंट टूल रहता है वो यहाँ पे मिलेगा। तो कंप्यूटर मैनेजमेंट का मेनली यूज रहता है जो एडवांस हमें कुछ सेटिंग करना है, तो सारा कंप्यूटर मैनेजमेंट में आपका यूज रहेगा। जैसे कोई हार्डवेयर का प्रॉब्लम हो, सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम हो, वो सब भी आप यहाँ से रिजोल्व कर सकते हो। जैसे सिस्टम के कोई एरर चेक करना है, लॉग चेक करना है, वो सब आप यहाँ से कर सकते हो। हार्ड डिस्क का पार्टीशन हो गया, वो सब आपका मैनेज होता है, कंप्यूटर मैनेजमेंट से ही होता है। तो इसको हम एक एडमिन टूल भी बोल सकते हैं कंप्यूटर मैनेजमेंट का, मतलब कंप्यूटर का एडमिन टूल भी बोल सकते हैं। जैसे कोई ट्रबल शूटिंग करना है किसी को, तो आप ये टूल से कर सकते हो आराम से। जो कंप्यूटर मैनेजमेंट के लिए मेन सेटिंग होते हैं वो यहाँ से कर सकते हो आराम से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्यूटर मैनेजमेंट टूल। अगर आपको इसके बारे में डिटेल भी जानना है तो हम और एक नया वीडियो बनाएंगे डिटेल जानकारी के। बट आप अगर इतना समझ लेंगे कि क्या इसका मेन यूज होता है, कैसे यूज करना है कंप्यूटर मैनेजमेंट का, तो आप इजीली इसको आप कोई भी अगर ट्रबल शूटिंग करना है तो आप इजीली कर सकते हो। तो बस यही है हमारा कंप्यूटर मैनेजमेंट जो एडमिनिस्ट्रेटर टूल रहता है, कैसे यूज कर सकते हो, क्या क्या चीजें रहती है, कौन से टूल्स कौन से वहाँ पे रहता है, तो उसको हम आसानी से यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल में नए आए हो और भी ऐसे वीडियो देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ऐसे वीडियो आपको आते रहेंगे और नए वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे यूट्यूब में। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू।